पिछली कहानी में हमने देखा कि जिन लाल पत्थर से कैसे आजाद होता है और कैसे एलेक्स नाम की एक लड़की फिर से उसे उसी पत्थर में कैद कर देती है। जिनके बारे में और जानने के लिए इस कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। कहानी की शुरुआत एक चोरी से होती है। म्यूजियम के अंदर 3 चोर चोरी कर रहे थे, लेकिन अलार्म बजने के कारण सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो एक चोर को गोली मार देता है। इसके बाद वो दूसरे चोरों पर भी गोलियां चलाता है और उसकी चलाई एक गोली एक मूर्ति को लगती है। मूर्ति का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें लाल पत्थर चमक रहा था। एक चोर उसी पत्थर को उठा लेता है और फिर दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते जब चोर बाहर आते हैं तो एक और सिक्योरिटी गार्ड उन पर गोलियां चलाता है। ये गोली एक चोर को लगती है, पर दूसरा चोर गार्ड को गोली चलाकर मार देता है। वो जल्दी से अपने साथी चोर को देखता है, जिसका नाम मैगी था। मैगी बच जाती है क्योंकि गोली उसके पास रखे लाल पत्थर पर लगती है। मैगी पत्थर देखने लगती है, पर पत्थर उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी एक गार्ड आकर उन पर गोली चलाता है और वो गोली मैगी के साथी एरिक को लगती है। मैगी फटाफट गोली चलाकर उस गार्ड को भी मार देती है। मैगी एरिक को देखती है, जो गोली लगने से जख्मी हो चुका था। एरिक मैगी को भाग जाने को कहता है क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गई थी। मैगी एरिक को छोड़कर भाग जाती है। मैगी के जाने के बाद नीचे गिरे पत्थर में हलचल होने लगती है और वो सामने दीवार पर जाकर चिपक जाता है। अब दीवार पर एक चेहरा उभरता है और एरिक से पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ, या तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। एरिक निराश होकर कहता है, मैं कभी जन्म नहीं लेना चाहता। वो चेहरा कहता है, आपकी इच्छा पूरी हो। इसके बाद एरिक बच्चे में तब्दील होकर गायब हो जाता है। अब वो चेहरा विकसित हो जाता है और पत्थर को उठा लेता है। जे जिन था जो लाल पत्थर के अंदर कैद था, पर अब आजाद हो चुका था। पुलिस की टीम अंदर म्यूजियम में आती है और एक पुलिस वाला जिन को देख लेता है। वो जिन को कहता है, फ्रीज। जिन पूछता है, क्या तुम फ्रीज चाहते हो? इस पर वो पुलिस वाला हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वो बर्फ से फ्रीज हो जाता है। 2 और पुलिस वाले आते हैं। वो जिन को हाथ ऊपर करने को कहते हैं। जिन अब अपने पुराने इंसानी रूप में आ जाता है। पुलिस वाले उसे बिना कुछ कहे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस जिन को चोर समझ रही थी और उससे गन्स के बारे में पूछती है, जिनसे गार्ड मारे गए थे। जिन कहता है, मुझे गन के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वाला उसके जवाब से गुस्सा हो जाता है। जिन पूछता है, तुम क्या चाहते हो, बस वो बताओ। पर उसकी बात सुनकर पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है। इधर मैगी अपने घर में टीवी पर न्यूज देख रही थी। उसे पता चलता है कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया है और म्यूजियम में 3000 साल पुरानी मूर्ति टूट गई है। इधर जिन जेल में बाकी कैदियों के साथ बंद था। जिन के पास एक कैदी आता है और जिन उसकी इच्छा पूछता है। वो कैदी उसका मजाक उड़ाता है और उसे जिनी कहता है। वो जिन को कहता है, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिन कहता है, अगर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की तो तुम मेरे। कैदी कहता है, मैं जेल की सलाखों से बाहर जाना चाहता हूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उस कैदी का शरीर सलाखों में से सिकुड़ता हुआ बाहर पिस कर गिर जाता है। बाकी कैदी ये सब देखकर डर जाते हैं। उसी समय मैगी को अपने घर में दौरा पड़ता है। मैगी को आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया, और उसे जिन का चेहरा नजर आता है। दरअसल जिन जब भी अपनी पावर यूज करता है तो मैगी को उसके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो लाल पत्थर मैगी के हाथ से गिरकर टूटा था और जिन आजाद हुआ था। अगले दिन मैगी एक चर्च में जाकर अपने दोस्त ग्रेग से मिलती है, जो चर्च में फादर था। वो ग्रेग को एरिक की मौत और कल रात उसके साथ जो हुआ वो सब बताती है। वो ये भी बताती है कि कल रात मैंने सपने में एक डेविल को देखा और एक आवाज भी सुनी थी। ग्रेग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब हमें जिन जेल में एक खुली जगह में दिखता है, जहाँ रॉबर्ट नाम का एक कैदी अपने साथी कैदी से बैठा बातें कर रहा था। रॉबर्ट अपने लॉयर पर गुस्सा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके लॉयर ने उसका केस अच्छे से स्टडी नहीं किया। अब जिन रॉबर्ट के पास आकर उसकी इच्छा पूछता है। रॉबर्ट कहता है, मेरा लॉयर दर्द से तड़फे। तभी एक गार्ड आकर रॉबर्ट को बताता है कि तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। रॉबर्ट अपने लॉयर के पास चला जाता है और वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उसका लॉयर दर्द से तड़पने लगता है। रॉबर्ट डर जाता है और गार्ड को बुलाता है, लेकिन रॉबर्ट का लॉयर दर्द से तड़फ तड़फ कर मर जाता है। इधर मैगी अपने घर में कंप्यूटर पर उसी पुरानी मूर्ति के बारे में देखती है और उसी वक्त ग्रेग उसके घर आ जाता है। मैगी ग्रेग को चोरी के बारे में बताती है, जो उसने एरिक के साथ म्यूजियम में की थी। वो ग्रेग से कहती है, जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है वो ही मेरे सपने में आया था। आगे मैगी कहती है, उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा, पता नहीं फिर भी वो जेल में क्यों है। ग्रेग मैगी को पुलिस के पास जाकर सारा सच बताने को कहता है, लेकिन मैगी को ये पुलिस की चाल लगती है। इधर जेल में सभी कैदी अपने कपड़े धो रहे थे। मैक्स नाम का एक कैदी जिन के पास आता है। वो जिन से कहता है, क्या तुम ही डेविल हो जो इच्छाएं पूरी करता है? जिन हाँ कहता है और मैक्स से
उसकी इच्छा पूछता है। मैक्स कहता है पहले मुझे जेल से बाहर निकालो, लेकिन जिन उससे सिर्फ एक इच्छा बताने को कहता है। मैक्स कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी जेल का गार्ड उन दोनों के पास आ जाता है और मैक्स को भगा देता है। वो गार्ड जिन को लेकर मैगी के पास आ जाता है जो उससे मिलने आई थी। जिन मैगी से कहता है तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैगी कहती है हम तो पहली बार मिले हैं। जिन कहता है नहीं, हम पहले म्यूजियम में मिले थे। मैगी पूछती है क्या तुम चोरी के समय म्यूजियम में कहीं छुपे हुए थे? जिन कहता है तुम ऐसा मान सकती हो। मैगी जिन से एरिक के बारे में पूछती है, जिस पर जिन कहता है वो अब हमारे बीच नहीं रहा। मैगी पूछती है तुम जेल में क्यों आए? जिन बताता है जहाँ बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें कुछ न कुछ चाहिए, मैं उनकी इच्छाएं पूरी करके जल्द ही बाहर आकर तुमसे मिलूंगा। मैगी पूछती है तुम मुझसे मिलने क्यों आओगे? जिन कहता है क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। उसकी बातों से मैगी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड जिन को वापस अंदर ले जाता है। अब जिन फिर कैदियों के बीच चला जाता है। तभी वहाँ जिन के पास कुछ बदमाश कैदी आते हैं। उनका हेड जिन से हफ्ता मांगता है। जिन उसे कुछ पैसे देकर अपनी इच्छा बताने को कहता है। वो कहता है जहाँ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कोई है जो मुझे मार सके? अगर है तो मैं मार खाना चाहता हूँ। तभी उसी के साथी उसे मारने लगते हैं और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। इधर मैगी घर में कंप्यूटर पर पर्शियन कहानी पढ़ती है। उसे पता लग जाता है कि जो जिन को आजाद करता है, जिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है। इसके बाद मैगी ग्रेग के घर जाकर उसे लाल पत्थर और उसमें कैद जिन की कहानी बताती है। ग्रेग मैगी की बात सुनकर जिन को मिलने जेल में जाता है। ग्रेग जिन को मैगी से दूर रहने को कहता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रेग और मैगी को एक पर्शियन किताब से पता चलता है कि जिन लोगों की इच्छाएं पूरी करके लाल पत्थर को ताकतवर बनाता है और फिर उसी पत्थर से नर्क का दरवाजा खोलता है। उन्हें ये भी पता लग जाता है कि जिन अब तक जेल में इसीलिए है ताकि वो एक साथ कई लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके। मैगी इन बातों से डर जाती है और वो ग्रेग से कहती है उसे हराने का कोई तो तरीका होगा। ग्रेग कहता है किताब में ये भी लिखा है जो पवित्र हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, सिर्फ वही जिन को रोक सकता है। ये सुनकर मैगी उदास हो जाती है क्योंकि वो चोर थी और चोरी के दौरान उसने एक गार्ड को भी गोली मारी थी। वो गार्ड मर गया था और अपने पीछे 2 बच्चों के साथ अपनी बीवी छोड़ गया था। मैगी अपने गुनाहों की माफी के लिए चर्च में जाती है और ईश्वर से माफी मांगती है। वो म्यूजियम में चोरी किया सामान भी वापस म्यूजियम में रखाती है। इधर जेल में जिन और मैक्स एक साथ चेस खेल रहे थे। जिन मैक्स को बताता है कि आज वो जेल से बाहर चला जाएगा। अब जिन मैक्स से उसकी इच्छा पूछता है। मैक्स उसे कहता है तुम मेरी 2 इच्छाएं पूरी करो। जिन कहता है पहले एक इच्छा मांगो, फिर मैं तुम्हारी आत्मा लूंगा, बाकी बाद में देखेंगे। तभी जेल का गार्ड जिन के पास आता है। जिन उसे भी अपनी इच्छा बताने को कहता है। गार्ड गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे साथ अकेले में 5 मिनट डांस करना चाहता हूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे मार देता है। इसके बाद जिन उसी गार्ड का रूप लेकर मैक्स के पास आता है। जिन मैक्स की इच्छा पूछता है और मैक्स उसे कहता है कि जेल के दरवाजे खुल जाएं। मैगी चर्च में ग्रेग के पास आकर उसे सब बताती है कि जिन जेल से बाहर आ गया है और मैंने ये अपने सपने में देखा। मैगी ये भी बताती है कि जिन अब मैक्स नाम के एक अपराधी के साथ है। इधर मैक्स एक बार में जेल से भागकर बाहर आने की खुशी मना रहा था और जिन भी वहीं बैठा था। मैक्स वहाँ बैठे सभी लोगों को बताता है कि मेरा दोस्त आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये देखकर मैक्स गुस्सा कर जाता है और सभी लोगों को बार से बाहर निकाल देता है। तभी बार का मालिक पीटर वहाँ आता है और मैक्स को डांट कर चला जाता है। पीटर एक गैंग लीडर था और मैक्स उसके नीचे काम करता था। पीटर के जाने के बाद मैक्स जिन को कहता है मुझे पीटर जैसा बिग बॉस बनना है, लेकिन जिन कहता है मैंने तुम्हारी एक इच्छा पहले ही पूरी कर दी। इसके बाद मैक्स जिन को पीटर के पास लेकर जाता है। मैक्स पीटर से कहता है ये आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन पीटर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। तभी मैक्स पीटर के दुश्मन का नाम लेता है, जिसे सुनकर पीटर गुस्सा हो जाता है। मैक्स कहता है तुम मेरे दोस्त से अपने दुश्मन को खत्म करवा सकते हो। पीटर मैक्स की बात सुनकर कहता है मुझे उसका सिर चाहिए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और पीटर के सिर की जगह उसके दुश्मन का सिर आ जाता है। पीटर ये देखकर डर जाता है। मैक्स सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बार से बाहर निकलवा देता है। मैक्स बहुत खुश था, लेकिन जिन खुश नहीं था। मैक्स के पूछने पर जिन कहता है मुझे बहुत सारी आत्माएं चाहिए। मैक्स कहता है तुम बाहर जाकर ये काम कर सकते हो। जिन कहता है मुझे किसी की आत्मा तभी मिलती है जब मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। मैक्स उसे कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम
आसानी से इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तभी मैगी वहां आकर जिन को गोली मारती है, पर जिन को कुछ नहीं होता। वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मैगी और मैक्स बहुत डर जाते हैं। जिन मैगी के पास आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके धरती पर अपना राज करूंगा। तुमने मुझे आजाद किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी एक ज्यादा इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्त एरिक को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। जिनकी बातें सुनकर मैगी डरकर भाग जाती है। वो भागकर ग्रेग के पास जाकर उसे सब बताती है, जिसके बाद वो दोनों मैक्स के पास आते हैं, जो अब बिग बॉस बन चुका था। वो मैक्स से जिन के बारे में पूछती है। मैक्स कहता है, अगर हम मैगी को मार दें तो जिन कुछ नहीं कर सकता। मैक्स इतना कहकर मैगी पर गोलियां चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। मैगी मैक्स से जिन को रोकने में मदद मांगती है। दूसरी तरफ जिन अपना इंसानी रूप लेकर एक बड़े से कसीनो में जाता है, जिसके बारे में मैक्स ने उसे बताया था। जिन कसीनो को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जहाँ हर आदमी कोई ना कोई नंबर आने की इच्छा मांग रहा था। जिन मैगी के घर फोन करके उसे अपने पास कसीनो में बुलाता है। मैगी कहती है कि ग्रेग भी मेरे साथ आएगा। इसके बाद मैगी ग्रेग के घर जाती है, जहाँ ग्रेग उसे कहता है, मैंने वो पर्शियन किताब पूरी पढ़ी जिसमें लिखा था जिनको जादू से पत्थर में वापस भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक पवित्र औरत को उसके सामने जाकर एक पर्शियन मंत्र बोलना होगा। मैगी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कसीनो में आज माहौल कुछ और ही था। जब मैनेजर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि आज सभी लोग जीत रहे हैं। दरअसल जिन ने सभी की इच्छाएं पूरी कर दी थी। वो अब लाल पत्थर को ताकतवर बनाने के लिए सभी की आत्माओं को उसमें खींचता है, जिस कारण जेल और कसीनो में बहुत सारे लोग अचानक से मर जाते हैं, जिनकी इच्छाएं जिन ने पूरी की थी। मैगी और ग्रेग कसीनो के बाहर पहुंच जाते हैं। वो दोनों कसीनो के ऑफिस में आते हैं, जहां उन्हें जिन मिलता है। जिन मैगी से उसकी 3 इच्छाएं पूछता है। मैगी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, क्योंकि उसे पता था कि जिन उससे 3 इच्छाएं पूछेगा और उसे हर हाल में अपनी इच्छाएं बतानी ही पड़ेंगी। मैगी अपनी इच्छा जिन को बताती है, तुम सदा के लिए चले जाओ। जिन कहता है, जो अमर व अनंत हो वो एक इच्छा से नहीं बदल सकता, तुम कोई और इच्छा बताओ। तभी ग्रेग वहाँ टेबल पर पड़ा लाल पत्थर उठा लेता है, पर जिन एक झटके से उससे पत्थर अपने पास ले आता है। फिर ग्रेग उसे क्रॉस दिखाकर कहता है, ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने का आदेश देता हूँ। मैं तुम्हें नर्क में देखना चाहता हूँ। तभी जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और दोनों को नर्क में ले जाता है, जहाँ ग्रेग एक सूली पर था और उसके नीचे आग जल रही थी। दरअसल मैगी के मुंह से उसकी इच्छाएं निकलवाने के लिए जिन उन्हें नर्क में लेकर आता है। मैगी अपनी पहली इच्छा बताती है कि ग्रेग को रिहा कर दो। जिन उसकी पहली इच्छा पूरी करता है, पर ग्रेग मर जाता है। अब जिन फिर मैगी से बाकी की इच्छाएं पूछता है। मैगी कहती है, मैं चाहती हूँ दुनिया में कहीं भी शैतान ना हो। जिन कहता है, अगर अच्छे लोग होंगे तो शैतान भी जरूर होंगे, तुम कोई और इच्छा बताओ। लेकिन मैगी अपनी कोई इच्छा नहीं बताती, जिसके बाद जिन उसे फिर से कसीनो में ले आता है। तभी कसीनो का मैनेजर वहाँ आता है। वो कसीनो में हुई मौतों के कारण परेशान था। जिन उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैनेजर कहता है, मैं ये बुरा सपना खत्म होते देखना चाहता हूँ। दरअसल आज रात कसीनो में बहुत से लोग मर गए थे और मैनेजर के लिए ये बुरा सपना था। वो तो बस यही चाहता था कि दोबारा ऐसा कभी ना हो, यानी ये बुरा सपना यहीं खत्म हो जाए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और तभी कसीनो के सभी बाहर जाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कसीनो में अब मौत नाचने लगती है। लोग मशीनों से, कार्ड से, बीमारियों से पता नहीं कैसे कैसे मरते हैं। जिन मैगी के पास आकर कहता है, अपनी इच्छा बताओ। मैगी अपनी दूसरी इच्छा अपने दिल से कहती है, उस गार्ड को जिंदा कर दो जिसे मैंने चोरी करते वक्त गोली मारी थी। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो गार्ड जिंदा होकर अपनी बीवी से मिलता है। तभी मैगी जिन का वही हाथ पकड़ती है जिसमें लाल पत्थर था और ग्रेग का बताया हुआ पर्शियन मंत्र बोलती है, जिसके बाद जिसकी भी आत्मा जिनके पास थी वो फिर से जिंदा होने लगते हैं। जिन कमजोर हो जाता है और फिर से पत्थर में कैद हो जाता है। दरअसल ग्रेग ने पर्शियन किताब में ये पढ़ा था कि अगर इंसान शैतान को नहीं हरा सकता तो गॉड इंसान के जरिए शैतान को हरा सकता है, मगर इसके लिए इंसान का पवित्र होना बहुत जरूरी है। मैगी ने अपने किए गुनाहों की बार बार गॉड से क्षमा मांगी और आखिर में गॉड को भी जिंदा कर दिया था, जिसके बाद गॉड ने उसकी जिन को हराने में मदद की। कहानी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये दी जाती है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, तो गॉड हमेशा आपकी मदद करेगा और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।